हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीएल एकेडमी। आई एम प्रणय सर, योर साइंस टीचर। बच्चों, हमने क्लास 9 का जो बायोलॉजी का सेकंड पर्सन है दैट इज टिश्यू, हमने उसको प्रीवियस क्लास में देखे थे। बच्चों, हमने प्रीवियस क्लास में सब कुछ डिस्कस किया था। तो हमने कहाँ तक गए थे बच्चों? प्रीवियस क्लास में हमने देखे थे परमानेंट टिश्यू के टाइप। ठीक है, तो बच्चों मैंने जो कहानी आपको बताया था, ठीक है, कहानी के बारे में आपको तो ये सब कुछ अच्छे में याद हो गया होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला था कि परमानेंट टिश्यू कितना होता है बच्चों? टू टाइप्स का होता है। ठीक है, एक होता है सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। इसमें हमने पायरेनकाइमा को अच्छे से पढ़े थे। आज हम कहां से शुरू करेंगे बच्चों? कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? ये जो सिंपल वाले आदमी एक एग्जाम क्रैक किया था, उसका नाम था क्या था बच्चों? पीसीएस एग्जाम। ठीक है, पीसीएस। पी फॉर पायरेनकाइमा, सी फॉर कोलेनकाइमा एंड एस फॉर स्क्लेरेनकाइमा। समझ में आ रहा है बच्चों? नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे। ठीक है, चलो तो चलो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो है हमारा क्या, परमानेंट में हमने देखे थे बच्चों क्या क्या। जैसे कि मैंने बोला था कि एक होता है क्लोरेनकाइमा एंड दूसरा होता है एरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा मींस क्लोरोफिल, एरेनकाइमा मींस एयर। याद नहीं आया तो पिछले क्लास आप जाके देख सकते हैं बच्चों। तो आज हम कहां से शुरू करेंगे बच्चों? आज हम शुरू करेंगे कोलेनकाइमा टिश्यू के बारे में। क्या बच्चों? कोलेनकाइमा टिश्यू। ये जो कोलेनकाइमा टिश्यू है ना बच्चों, ये क्या है? तो मैंने जैसे बोला था, पैरेन्काइमा टिश्यू क्या करता है बच्चों? खाना बनाता है, खाना को स्टोर भी करता है। एग्जैक्टली जो कोलेनकाइमा होता है ना बच्चों, कोलेनकाइमा टिश्यू एक अनोखा काम करता है। इसमें क्या होता है बच्चों? इसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी चीज होता है। फ्लेक्सिबिलिटी चीज मतलब समझ में आ रहा है बच्चों? जैसे कि पेड़ को जो होता है ना, लीफ होता है ना, ठीक है, लीफ होता है, उसको ऐसे फोल्ड करोगे, ठीक है, जो नया नया लीफ होगा उसको ऐसे फोल्ड करोगे, फिर छोड़ दोगे तो क्या होगा? वो ऐसे अपने शेप में आ जाएगा, वो टूटता नहीं। मतलब ये प्लांट को क्या प्रोवाइड करता है बच्चों? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। मेरे साथ रिपीट करो, कोलेनकाइमा काम क्या करता है? कोलेनकाइमा सिर्फ इतना काम करता है, ये प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। एंड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करके क्या करता है बच्चों? प्लांट को प्रोटेक्ट करता है, जिससे कि प्लांट ना टूटे, प्लांट का पार्ट्स ना टूटे। समझ में आ गया? चलो देखते हैं कोलेनकाइमा टिश्यू। ठीक है, कोलेनकाइमा इज सिंपल परमानेंट टिश्यू दैट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबल मैकेनिकल सपोर्ट। ये क्या प्रोवाइड करता है बच्चों? ये प्रोवाइड करता है क्या? ये होता है फ्लेक्सिबल मैकेनिकल सपोर्ट। किसको? टू यंग ग्रोइंग पार्ट प्लांट। ठीक है, दिस सेल हैव unevenly thickened corners due to pectin and cellulose deposit while the rest of the cell wall remains thin. This unique structure allows the tissue to stretch and bend without breaking। मतलब ये क्या करता है बच्चों? ये जो सेल होते हैं और टिश्यू जो होता है, उसको ब्रेक ना करके, जैसे कि ब्रेक ना हो, इसको क्या करता है बच्चों? इसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो चलो मैं आपको एक कोलेनकाइमा टिश्यू का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाता हूं बच्चों कि कैसे होता है। तो हमने इतने तो अच्छे से देख लिए थे बच्चों। आज हम देखेंगे किसके बारे में बच्चों? कोलेनकाइमा टिश्यू। क्या बोला मैंने बच्चों? कोलेनकाइमा टिश्यू। चलो देखते हैं इसको अच्छे से आज कि कैसे होता है। ठीक है, ये जो कोलेनकाइमा टिश्यू होता है ना बच्चों, जैसे कि अभी मैं ड्रॉ करूंगा एक स्ट्रक्चर। ठीक है, देखो मेरे साथ, इसको नोट भी करना बच्चों, क्योंकि एग्जाम में स्ट्रक्चर से भी कुछ कुछ क्वेश्चन पूछा जाते हैं। ठीक है, ये किस टिश्यू है, कौन सा टिश्यू है, ये स्ट्रक्चर जो होता है, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर जो होता है, ये कौन सा टिश्यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, देखो जैसे कि मैंने बोला क्या, जब बहुत सारे सेल मिल जाते हैं, बहुत सारे सेल मिलके एक काम परफॉर्म करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? टिश्यू बोलते हैं। ये क्या है बच्चों? ये लेट सपोज है कि टिश्यू है। क्या टिश्यू बच्चों? ये लेट सपोज है कोलेनकाइमा। ये क्या है बच्चों? कोलेनकाइमा। लेट सपोज मैं इसका एक टिश्यू को बाहर, एक सेल को, सॉरी, एक सेल को बाहर ले आया एंड इसको क्या किया मैंने? ऑब्जर्व किया। किसके थ्रू? माइक्रोस्कोप के थ्रू। ये कैसे दिखता है बच्चों? ये ऐसे दिखता है। कैसे देखो, मैं ड्रॉ करता हूँ अभी, देखना बच्चों ये कैसे दिखेगा। ये अभी ऐसे दिखेगा, देखो एक सेकेंड, ये अभी ऐसे दिखेगा, ये देखो। चलो अभी हम क्या करते हैं बच्चों, ये क्या होता है बच्चों? इसका हर एक सेल का क्या होता है? एक सेल मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है बच्चों? सेल मेम्ब्रेन। ये क्या बना? सेल का मेम्ब्रेन बना। फिर हम देखेंगे क्या, प्लांट सेल के केस पढ़ रहे हैं ना बच्चों, प्लांट सेल में एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लेयर होता ही होता है। इसका तो क्वेश्चन ही नहीं है, सवाल ही नहीं है, यहाँ पर तो सवाल बनता ही नहीं, क्योंकि कंपलसरी पार्ट है ये। ठीक है, जेड प्लस सिक्योरिटी पार्ट है। तो इसका हम क्या करेंगे अभी बच्चों? इसका अभी हम क्या करेंगे? एक सेल वॉल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे बच्चों? एक मैं सेल वॉल यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ इसके।
आउटर साइड पे एक सेल वॉल में ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन ये जो सेल वॉल होता है ना, ये थोड़ा अलग किस्म का होता है। कैसा बच्चों? जितने भी कर्नर होते हैं, जितने भी कर्नर होते हैं, उनके कॉर्नर में क्या होता है बच्चों? ये ज्यादा ज्यादा डिपॉजिट होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? ज्यादा ज्यादा होते हैं। अच्छे से देखो, ये कॉर्नर में ज्यादा सेलुलोज होते हैं एज कंपेयर टू दिस साइड। ओके, समझ में आ रहा है बच्चों? क्या क्या मैंने, ये एक बहुत बड़ा सेल है, मतलब बहुत बड़ा नहीं, एक कोलेनकाइमा टिश्यू का एक सेल को मैंने लिया, उसका ओवरव्यू दिखाया आपको कैसे दिखते हैं ये क्या, इसका दिखाने का मतलब क्या होता है बच्चों? ये ऐसे होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? कैसे होते हैं? ये रहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके आउटर लेयर को हम क्या बोलते हैं बच्चों? सेल वॉल बोलते हैं। ये सेल वॉल में क्या होता है? जो कॉर्नर होते हैं, कॉर्नर पे ज्यादा डिपॉजिट होता है सेल वॉल एज कंपेयर टू दिस साइड। ओके, ओके, इतना समझ में आ गया। देन अभी देखेंगे क्या बच्चों, यहाँ पे कि छोटा सा न्यूक्लियस होता है। क्या होता है बच्चों? नन्ना मुन्ना सा पुच्चू सा, यहाँ पे कि छोटा सा न्यूक्लियस है यहाँ पे, ठीक है। क्या है बच्चों? ये छोटा सा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस डन। अब क्या देखेंगे बच्चों? लेकिन 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 इसमें एक इंटरेस्टिंग पार्ट यही है बच्चों। क्या इंटरेस्टिंग पार्ट है? इसका जो ज्यादातर एरिया होता है ना बच्चों, चलो आने का कलर यही है ना, ज्यादातर एरिया जो होता है बच्चों, कौन ऑक्युपाई करता है बच्चों? vacuole। कौन ऑक्युपाई करता है? एंड यहाँ पे रेस्ट ऑफ द मटेरियल्स, यहाँ पर क्या बच्चों? रेस्ट ऑफ द मटेरियल्स यहाँ पे रह जाते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला बच्चों? ज्यादातर एरिया को कौन ऑक्युपाई करता है बच्चों? यहाँ पर ज्यादातर एरिया को ये vacuole ऑक्युपाई करता है। तो मैंने ये क्या दिखाया बच्चों? मैंने आपको एक कोलेनकाइमा टिश्यू का एक सेल को समझाया। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, इन व्हिच टाइप ऑफ टिश्यू द सेल, मतलब सेल के कॉर्नर में ज्यादा सेलुलर डिपॉजिट होंगे, कौन से टाइप ऑफ टिश्यू में बच्चों? क्या बोलना है आपको? कोलेनकाइमा टिश्यू। क्या मैंने बोला बच्चों आपको? कोलेनकाइमा टिश्यू। इतना समझ में आ रहा है बच्चों? डन, क्लियर, इतना समझ में आ गया। चलो, हमने क्या दिखा? एक कोलेनकाइमा टिश्यू का ओवरव्यू। चलो इसका नेमिंग कर देते हैं बच्चों। जैसे कि ये क्या है? ये व्हाइट वाला पर्सन है बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पीएम फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं बच्चों। ये जो ग्रीन वाला हिस्सा होता है, ये क्या होता है बच्चों? जेड प्लस सिक्योरिटी, क्या? सेल वॉल। ये क्या होता है बच्चों? सेल वॉल। मतलब दिस पर्सन में, मतलब ये वाले कॉर्नर वाले हिस्से में क्या बच्चों? ज्यादा ज्यादा सेलुलोज डिपोजिट होंगे। क्या क्या बच्चों? ज्यादा ज्यादा सेलुलोज यहाँ पे डिपोजिट होंगे। एंड ये सेलुलोज कहाँ से बनते हैं बच्चों? डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स को मिला के ये बनते हैं, ठीक है। ये सेल वॉल जो बोलते हैं। इतना समझ में आ रहा है? डन। ये वाला हिस्सा क्या है बच्चों? ये वाला हिस्सा है न्यूक्लियस सर। ये वाला हिस्सा क्या है बच्चों? न्यूक्लियस। एंड दिस इज द लार्ज सेंट्रल vacuole। समझ में आ रहा है बच्चों? ये क्या है? कोलेनकाइमा टिश्यू का एक सेल का मैंने आपको डायग्राम करके दिखाया है। समझ में आ रहा है बच्चों? नोट कर लेना मेरे साथ। डन। अभी हम आगे चलेंगे इसके साथ। चलो, अभी हम देखते हैं बच्चों, मैंने जो कोलेनकाइमा टिश्यू ड्रॉ किया, इसका जो की कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब ये समझ में आ गया ना बच्चों? ये वाला पॉइंट, ये वाला हिस्सा जो है ना, यही बताता है। क्या बताता है बच्चों? थिकेंड कॉर्नर्स। यहाँ पे क्या लिखा है? द सेल हैव अनइवनली थिकेंड कॉर्नर्स। मैंने जो डायग्राम दिखाया, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं क्या? सेल वॉल। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेल वॉल अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब कॉर्नर में ज्यादा है लेकिन साइड में कम है, इसलिए इसको क्या बोला गया? अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ क्या? थिकेंड कॉर्नर। कॉर्नर पे क्या होगा? थिक होगा, ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंस होगा क्या? सेल वॉल। क्लियर, बात खत्म। चलो, ये पॉइंट को मैंने समझा दिया बच्चों आपको अच्छे से। फिर क्या? क्यों क्यों होता है बच्चों थिकेंड करना? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्या बच्चों? सेल वॉल जो बनता है वो ज्यादा ज्यादा कंपोनेंट्स होते हैं। एक कंपोनेंट होता है उनका क्या? पेक्टिन। क्या बोला मैंने बच्चों? पेक्टिन एक कंपोनेंट है। एंड सेल्यूलोज डिपॉजिट, एंड किसका डिपॉजिट होता है बच्चों वहां पे? सेल्यूलोज डिपॉजिट। व्हाई द रेस्ट ऑफ द सेल वॉल रिमेंस थिन। समझ में आ गया? कॉर्नर पे ज्यादा सेल्यूलोज होगा। कहां से बना होगा बच्चों? कॉर्नर पे ज्यादा सेल वॉल होगा। किससे बना होगा बच्चों? पेक्टिन एंड सेल्यूलोज। किससे बना होगा? पेक्टिन एंड सेल्यूलोज। चलो यहां पे नोट कर देते हैं, यहीं पे डायरेक्ट नोट करते हैं ताकि आप सबको और अच्छे समझ में आ जाए। मैंने क्या बोला? यहां पे जो होगा सेल वॉल, ये किस किस से बनेगा बच्चों? सेल्यूलोज एंड कौन सा बच्चों? पेक्टिन। एंड कौन? पेक्टिन विथ अदर मटेरियल्स। इतना समझ में आ गया? डन। थिक एंड एट कॉर्नर, एंड बीच में कम होगा थोड़ा, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोला गया है बच्चों? अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। यही वाला हिस्सा आपका एग्जाम में शॉर्ट नोट आ सकता है या फिर शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, इसको नोट कर लेना।
दिस सेल हैव अनइवनली थिकन्ड कॉर्नर्स इज नोन एज, आपको लिखना है कौन सा टाइप ऑफ टिश्यू में होता है, कोलेनकाइमा टिश्यू में होता है। शॉर्ट क्वेश्चन डन, खत्म, इतना बात समझो। दिस यूनिक स्ट्रक्चर अलाउ द टिश्यू टू स्ट्रेच एंड बेंड विदाउट ब्रेकिंग। यही जो स्ट्रक्चर है बच्चों मैंने जो ड्रॉ किया, इसकी वजह से क्या होता है, वो टिश्यू कैसा होता है बच्चों, फ्लेक्सिबल होता है, वो ब्रेक नहीं होता है। डन, बात खत्म। चलो, इसका जो की कैरेक्टरिस्टिक होता है बच्चों, ये लिविंग सेल है, ओके ठीक है, विथ थिकेंड कॉर्नर, डन। देन फाउंड बिलो एपिडर्मिस इन स्टेम, पेटियोल्स एंड लिप मिडरिप्स। बच्चों स्टेम जो होता है तो आपको समझ में आ गया, पेटियल जो होता है बच्चों, ये वाला हिस्सा को हम क्या बोलते हैं, पेटियोल। क्या बोलते हैं बच्चों, पेटियोल। देन इसके पार्ट में जो होता है मिडरिव, एंड उसका जो होता है बच्चों क्या, ब्रांचेस जो होते हैं, मतलब पेटियोल, स्टेम, मिडरिव, ओके। इट प्रोवाइड टेंसाइल स्ट्रेंथ व्हाइल अलाउंग फ्लेक्सिबिलिटी। ये क्या प्रोवाइड करता है ट्री को बच्चों, टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, मतलब ट्री ना टूटे, कैसे, उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करके। देन एनाबल प्लांट्स टू बेंड इन विंड विदाउट स्नैपिंग, मतलब ये जो होता है कोलेनकाइमा टिश्यू, ये क्या करता है, प्लांट को क्या एनाबल करता है बच्चों, बेंड होने में, विदाउट स्नैपिंग, विदाउट ना टूट के कैसे बेंड होगा, ये उससे प्रोवाइड करता है वो वाला स्ट्रेंथ। कंटेंट क्लोरोप्लास्ट एंड कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। कंटेंट क्या करता है बच्चों, क्लोरोप्लास्ट कंटेंट करता है, जैसे कि कुछ कुछ पार्ट में भी क्या हो सके बच्चों, फोटोसिंथेसिस हो सके। ये पार्ट समझ में आ गया बच्चों। क्या देखे हमने, कोलेनकाइमा टिश्यू। अभी क्या देखेंगे बच्चों, चलो अभी हम देखेंगे बच्चों क्या, स्क्लेरेनकाइमा। अभी हम क्या देखेंगे बच्चों, एक सेकेंड, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। अभी हम किसके बारे में देखेंगे बच्चों, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। चलो, ये जो स्क्लेरेनकाइमा होता है, ठीक है बच्चों, वो दोनों तो लिविंग सेल से बन गए, डन, बात खत्म। पारेनकाइमा एंड कोलेनकाइमा चला गया वो दोनों। अभी हम जो देखेंगे बच्चों स्क्लेरेनकाइमा, ये क्या होता है बच्चों, ये इतना याद रख लो, शॉर्ट क्वेश्चन है, डेड सेल्स, जितना भी डेड सेल्स मिला के एक सेल बनाते हैं, जितना भी डेड सेल मिलके एक टिश्यू बनाते हैं, उसको क्या बोला जाता है बच्चों, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। क्या बोला जाता है, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। तो ये इसका नेचर कैसा होगा बच्चों, डेड। ठीक है बच्चों, इसको समझने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं। चलो, नारियल देखे हो बच्चे, कोकोनट, इसका आउटर सरफेस कैसा होता है बच्चों, बहुत रिजिड होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, एग्जैक्टली। अखरोट देखे हो आप सबने, हाँ देखे होंगे सर, हाँ कोलगेट का तो एडवर्टाइजमेंट आपने देखा है, ऐसे बच्चों ने अखरोट को टूट दिया, मतलब कोलगेट खा के, ठीक है। वो एडवर्टाइजमेंट अलग बात है, लेकिन हमारा जो बायोलॉजी का कंसेप्ट आता है बच्चों, मैंने क्या बोला, कोकोनट मतलब नारियल का जो आउटर सरफेस, फिर अखरोट उसका जो आउटर सरफेस कैसा होता है बच्चों, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत रिजिड होता है। क्यों, क्यों बच्चों, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू क्या होता है बच्चों, जितने भी डेड सेल्स होते हैं उनको मिला के एक लेयर बनाता है। कैसा लेयर, जो स्ट्रॉन्ग होता है, क्यों, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्या बच्चों, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। चलो, स्क्लेरेनकाइमा कंसिस्ट ऑफ हार्ड थिक वॉल्ड सेल्स दैट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी टू प्लांट्स। मैंने अभी बोला ना बच्चों, ये क्या करता है बच्चों, ये प्लांट को थिक वॉल प्रोवाइड करके, टेंसाइल स्ट्रेंथ देके उसको रिजिड बनाता है एंड उसको प्रोटेक्ट करता है। समझ में आ गया। दी सेल्स आर डेड, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चों। which type of in which type of tissue all the cells are found in dead condition। कौन सा बच्चों, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। समझ में आ रहा है, जितना भी टिश्यू, जितना भी सेल होंगे, क्या इसके अंदर जितना भी सेल होंगे बच्चों, सारे डेड। समझ में आ रहा, these cells are dead at maturity with walls heavily thickened। कैसे होते हैं बच्चों, heavily thickened होते हैं by, एक 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 और शॉर्ट नोट, एक और शॉर्ट नोट, ये जो होते हैं, जो डेड सेल्स मिलके थिकेंड बनाते हैं, कैसे बनते हैं बच्चों, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिग्निन। समझ में आ रहा है बच्चों, क्यों बच्चों, मैंने क्या बोला, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिग्निन। दी walls आर थिकेंड बाय लिग्निन, इसको पॉइंट आउट कर लो बच्चों, walls आर द walls आर thickened ड्यू टू लिग्निन। लिग्निन एक सब्सटेंस है बच्चों, जो प्रेजेंस होता है इनके पास, यही क्या बच्चों मैंने बोला, लिग्निन। क्या बोला मैंने बच्चों, लिग्निन। तो हमने क्या देखे बच्चों, हेविली थिकेंड बाय लिग्निन डिपॉजिट। क्या बच्चों, ये जो लिग्निन होता है इसके डिपॉजिट की वजह से ये थिकेंड होता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू क्यों क्यों क्यों, वो जो थिकेंड होता है किसके लिए होता है, लिग्निन, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिग्निन। The walls are thickened due to presence of dash। Exam short question. The sclerenchyma tissues wall are thickened due to the presence of dash। Short note, short question is simple answer क्या बच्चों, lignin। समझ में आ रहा है बच्चों,
बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, अच्छे से पढ़ना है बच्चों, आप सभी को डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। इतना समझ में आ रहा है ना बच्चों? अच्छे से पढ़ाई करो बच्चों, अभी तो समर वेकेशन है, पढ़ सकते हो सब कुछ, ऑनलाइन भी सब कुछ मिल रहा है कंटेंट, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिल रहा है आप सभी को। चलो देखो मेरे साथ, ठीक है? इसको नोट करके लिखना बच्चों, फिर बोलना सर जी आप जो बोले थे एग्जाम में वही सब कुछ आया है। चलो देखते हैं। कॉमन एग्जाम्पल्स इंक्लूड कोकोनट हुस्क फाइबर, मैंने बोला अभी। देन नॉट सेल, सीड कोट एंड जूट फाइबर्स। ओके, टू मेन टाइप ऑफ एग्जिस्ट, जैसे कि फाइबर्स होता है जो लॉन्ग नैरो सेल्स, एंड एक होता है बच्चों स्क्लेरेट्स, स्टोन सेल्स फाउंड इन प्योर फ्रूट ग्रिड। दे सपोर्ट प्लांट पार्ट्स दैट नो लॉन्गर इलोंगेटेड। मतलब इसको इतना याद नहीं रखना है, आपको इतना समझना है इस पार्ट में जो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू में क्या बोला गया है। सिंपल स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू में सिंपल इतना बोला गया है कि क्या सर जी, ये डेड सेल से बनता है। पहला बात, ये किससे बनता है? चलो यहीं पे नोट करते हैं, यहीं पे नोट कर लेते हैं अभी। किसके बारे में बच्चों? स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। क्या? स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। क्या मैंने बोला बच्चों? स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। चलो इसका जो नोट है ना बच्चों, क्या मैंने पहले बोला? कंपोजिशन हो, कंपोजिशन क्या है बच्चों? डेड सेल। ये इसका क्या है बच्चों? ये है इसका कंपोजिशन। ये क्या है बच्चों? कंपोजिशन। किससे बना हुआ है? डेड सेल। क्या प्रोवाइड करता है प्लांट को? स्ट्रेंथ। कैसा स्ट्रेंथ बच्चों? मैकेनिकल स्ट्रेंथ। क्या प्रोवाइड करता है? एक सेकेंड, ये देखो, ये वाला हिस्सा जो है मैं क्या लिख रहा हूं बच्चों? प्रोवाइड। प्रोवाइड किससे? एक सेकेंड बच्चों, ई पे लिख रहा हूं मैं इसका क्या, ये है कंपोजिशन। ये क्या है बच्चों? कंपोजिशन। किससे कंपोजिशन हुआ है बच्चों? डेड सेल से बना हुआ है। क्या? डेड सेल्स। देन ये क्या प्रोवाइड करता है बच्चों? टेंसाइल स्ट्रेंथ, सॉरी मैकेनिकल स्ट्रेंथ। एक सेकेंड बच्चों, मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी। एंड क्या बच्चों मैंने बोला? एंड रिजिडिटी। इसको क्या करना है बच्चों? आपको एक रोडमैप वाला खाता बनाना है। रोडमैप समझ में आ रहा है? मैंने मतलब मैं बोल रहा हूं कि टोटल टॉपिक को ना 3-4 पेज में खत्म करना है, ऐसे लिखना है बच्चों। एक शॉर्ट कॉपी बनाना है, आपको लिखना है ऊपर स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू, कंपोजिशन, डेड सेल्स क्या प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी, बात खत्म। कहाँ कहाँ पाया होता है इसका एग्जांपल लिख लेना बच्चों। कोकोनट सेल। समझ में आ रहा है? आउटर लेयर ऑफ कोकोनट, बात खत्म। ऐसे बना लोगे तो आपको इजी होगा बच्चों, इतना सारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, बस शॉर्ट शॉर्ट में पढ़ लोगे, आपका आंसर याद भी रह जाएगा सब कुछ। एंड क्यों होता है बच्चों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिग्निन। कैसा होता है बच्चों? और एक शॉर्ट नोट, ठीक है मैं बोल दिया, आप लिख लेना, ठीक है? क्यों ऐसे थिकेंड होता है बच्चों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्या बच्चों? लिग्निन। बात खत्म, क्लियर, समझ में आ गया? स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू डन। आगे चलेंगे, चलो अभी हम देखेंगे बच्चों, क्या बच्चों? एक सेकेंड, ये तो हमने देखे थे बच्चों, सिंपल वर्सेस परमानेंट टिश्यू मैंने पढ़ाया था आपको, तो ठीक है बच्चों। आज हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? जाइलेम एंड फ्लोएम। चलो फिर से कहानी में लौटते हैं। सर जी क्या कहानी बोले थे? सर जी ने बोले थे एक चिन्नू नाम का या मुन्नू नाम का एक प्लांट था, उसने क्या बोला, मुझे पीएम सर से बात करना है। पीएम सर से मिलने गया तो किससे मिला पहले? उनका असिस्टेंट जो था अल्ली भाई। किसको से मिले? अल्ली भाई। अल्ली भाई तो ठीक है, बात खत्म कर दिए। उन्होंने किन से मिला है? चलो दो आदमी से मिलाता हूँ पीएम से मिलने से पहले। एक होता है सिंपल वाला आदमी, एक होता है कॉम्प्लेक्स वाला आदमी, मतलब वहीं पे काम करते हैं, समझ में आ रहा है? ठीक है, ये जो सिंपल वाला आदमी होते हैं वो तो ऑफिसर लोग होते हैं ना, इसीलिए वो ने एक एग्जाम क्रैक किया था, क्या? आईएएस नहीं बच्चे, पीसीएस। क्या एग्जाम क्या कहता है? पीसीएस। और जो कॉम्प्लेक्स वाला आदमी है, ये जो कॉम्प्लेक्स वाला आदमी ही, ये टू टाइप्स होते हैं। जो कैसे काम करते हैं? खाना लाते हैं, पानी लाते हैं, ऑफिस में भी होता है ना बच्चों, ठीक है एग्जैक्टली। आपके घर में भी तो आप नालायक जैसे होते हैं, आपका नालायक, आप नालायक होंगे या फिर आपका भाई बहन कोई तो नालायक होगा जो पानी खाना बनाना आपको लाएगा, ठीक है? कोई अलग नहीं है, मैं बस आपको मजाक में लिए बोला बच्चों। जो कॉम्प्लेक्स जो होते हैं, ये जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हम देखेंगे बच्चों, ये टू टाइप्स होते हैं। जो जाइलेम एंड फ्लोएम में कैसा होता है बच्चों? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। समझ में आ रहा है? अकॉर्डिंग टू द हमारा क्या स्टोरी, ओके चलो। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, तो अगर हम देखेंगे आज बच्चों जाइलेम एंड फ्लोएम ओवरव्यू, मतलब अभी हम क्या करेंगे बच्चों? इसका ओवरव्यू करेंगे जाइलेम एंड फ्लोएम में, ठीक है? इसको एक सेकंड बच्चों, हाँ देखो क्या, पहले जाइलेम। ये जो जाइलेम होता है, चलो मेरे साथ शॉर्ट शॉर्ट में याद रखो, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है?
जाइलेम से जल, क्या मैंने बोला, जाइलेम से जल मतलब जाइलेम वाटर, खत्म। देन फ्लोएम से फूड, क्या, फ्लोएम फूड, फ्लोएम फूड, फ्लोएम से फूड मतलब फ्लोएम क्या काम करता है, फूड में। इतना याद रख लो, बस इतना सिंपल में याद रख लो। सर ने क्या बोला, सर जी आपने तो बहुत अच्छा पूरा ट्रिक बताया, ये तो हमने कभी नहीं सुना। जाइलेम से जोल, ठीक है, आमी जोल खाबो, सॉरी सीरियस नहीं लेना। जाइलेम से जल, ओके, फ्लोएम से फूड। तो बच्चों चलो अभी हम रिटर्न करते हैं हमारे टॉपिक को, बातचीत हो गया अभी। ये जो जाइलेम होता है ये क्या बनता है, ये क्या बनता है बच्चों, ये जाइलेम क्या करता है काम, ये जो होता है वाटर, जितना भी प्लांट में जो फूड बनता है ऊपर लिप्स में, ठीक है, उसके लिए क्या चाहिए होता है बच्चों, वाटर चाहिए होता है। वो वाटर कौन सप्लाई करेगा, प्लांट में वाटर सप्लाई सिस्टम किसके पास होता है बच्चों, जाइलेम। ट्रांसपोर्ट वाटर एंड डीजल मिनरल्स फ्रॉम रूट्स अपवर्ड टू लीव्स एंड अदर प्लांट पार्ट्स। दिस यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस एंड मेंटेनिंग प्लांट टॉर्गर प्रेशर। चलो अभी समझाता हूँ क्या यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल का मतलब आप सब तो बच्चों समझ में आ रहा होगा, मतलब ये कि सिंगल डायरेक्शन का मूवमेंट होता है। मतलब ये जो जाइलेम होता है ना, ये ज्यादा काम नहीं करता। ये बोलता है बच्चों, ये बोलता है कि भाई साहब मैं ज्यादा काम नहीं कर सकता, मैं सिर्फ एक ही काम करूंगा, एक ही काम करूंगा, क्या, नीचे से पानी लेके ऊपर तक पहुंचा लूंगा, और कुछ नहीं कर सकता मैं, ऊपर से नीचे कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ एक ही काम करूंगा। चलो नीचे से ऊपर तक ले गया, वीआईपी पर्सन है ना, बात नहीं सुनता आपकी तरफ, ठीक है, पढ़ाई करने के लिए बोलता हूँ वो नहीं होता, ठीक है, वैसे एग्जैक्टली। तो क्या ये क्या करता है बच्चों, वाटर एंड वाटर के अंदर जो डीजल मिनरल्स होते हैं उसको ट्रांसपोर्ट करता है, कहां से बच्चों, रूट से लेकर, कहां से, रूट से, प्लांट स्टार्ट होता है रूट से ना, रूट से लेके ऊपर तक और अदर पार्ट ऑफ प्लांट्स तक। ये क्या करता है बच्चों, ये जाइलम जो होता है वो वाटर एंड मिनरल्स को सप्लाई करता है, लेकिन ऊपर से नीचे तक नहीं करता। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में काम करता है, इसलिए क्या बोलाता है बच्चों, जाइलम। जाइलम जो होता है यूनि डायरेक्शनल काम करता है। कैसे काम करता है बच्चों, यूनि डायरेक्शनल। समझ में आ गया बच्चों, चलो काम क्या है, ट्रांसपोर्ट वाटर इन डीजल मिनरल्स, इतना, बात खत्म। कैसा मूवमेंट, यूनि डायरेक्शनल मूवमेंट, सिर्फ कहां से, रूट से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट के लोएगा, मतलब वाटर सप्लाई करेगा, और नहीं काम इसका, इतना ही काम खत्म। अभी हम देखेंगे फ्लोएम, मैंने क्या बोला, फ्लोएम से फूड, फ्लोएम फूड, डन, एफ एफ, डन। ट्रांसपोर्ट फूड जैसे कि क्या क्या, सुगर प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। अभी बताऊंगा, अभी जब पढ़ाऊंगा ना बताऊंगा, अभी इसके पार्ट में जब पढ़ेंगे, ये बस ओवरव्यू हुई है बच्चों, ठीक है, मतलब पढ़ने से पहले थोड़ा नॉलेज लेना है, ठीक है। फ्लोएम क्या है, ये क्या करता है बच्चों, फूड सप्लाई करता है, कैसे, थ्रू द प्रोसेस ट्रांसलोकेशन। वो क्या होता है अभी समझूंगा, ट्रांसलोकेशन क्या होता है। दिस बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट, अभी भी समझेंगे बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट क्या है बच्चों, सिस्टम नोरिशिंग ग्रोइंग एंड स्ट्रॉन्ग टिश्यू। चलो अभी देखते हैं क्या जाइलेम के बारे में पहले देखेंगे। ये जो जाइलेम भाई साहब है ना, ये जो एक तरफा काम करते हैं, ठीक है। चलो डेफिनेशन, ये जो जाइलेम टिश्यू होता है क्या होता है, पहला बात, जाइलेम इज ए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू रेस्पॉन्सिबल फॉर conducting water and diesel minerals from roots to all parts of the plant. This upward movement is called as ascent of sap और unidirectional। इसको याद रख लो बच्चों सिंपल है, बट इसको क्या होता है बच्चों, मैं लिख रहा हूँ यूनिडायरेक्शनल। एक सेकंड, गलती हो गया शायद स्पेलिंग में। ये कैसा होता है बच्चों, यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट। चलो इतने से बात खत्म बच्चों। क्या बच्चों, जाइलेम इज ए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये कैसा टिश्यू है, कौन सा पार्ट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट का, डन। चलो हाँ, रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग, क्या कंडक्ट करता है बच्चों, वाटर एंड डीजल मिनरल्स, कहां से कहां तक, मैंने बोला ये कैसा काम करता है, कितने डायरेक्शन में होता है, एक ही डायरेक्शन में, इसलिए यूनिडायरेक्शनल। कहां से कहां तक, रूट से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, बात खत्म। इतना ही शॉर्ट नोट बच्चों, ये एक शॉर्ट नोट है एग्जाम में, 2 मार्क या फिर 3 मार्क आ सकता है। जाइलेम टिश्यू नोट कर लो अच्छे से मेरे से, ओके डन। फिर क्या बोला मैंने, ट्रांसपोर्ट मिनरल्स एंड रूट्स ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, दिस अपवर्ड मूवमेंट इज कॉल्ड एज यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट। इतना लिख लेना और इसके बाद में न जाना, ठीक है, कि सब क्या बोला था बच्चों, इतना 2 पॉइंट आ गया, डन, बात खत्म। चलो जो इसका स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब और कंपोनेंट्स जो होते हैं क्या क्या होते हैं बच्चों, पहले होता है क्या होता है, भेसेल्स, ट्राकिड्स, जाइलेम फाइबर, जाइलेम पैरेन्काइमा। चलो इसको अच्छे से समझाता हूं बच्चों। क्या मैंने बोला जाइलेम का कितना कंपोनेंट होते हैं बच्चों, 4 कंपोनेंट्स होते हैं। कितना कंपोनेंट्स होते हैं बच्चों जाइलेम का, सर जी जाइलेम का 4 कंपोनेंट्स होते हैं। क्या क्या बच्चों,
ट्राकिड, भेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। क्या क्या बोला बच्चों? ट्राकिड, भेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। बच्चों जहां पे भी पैरेन्काइमा आएगा वो कैसा सेल होता है? लिविंग सेल होता है। और वो काम क्या करता है? याद दिलाओ, पैरेन्काइमा क्या करता है? पढ़ाया था ना मैंने, हाँ। पैरेन्काइमा स्टोरेज में काम करता है। क्या करता है बच्चों? स्टोरेज करता है। इंडियन मम्मी की तरफ है बच्चों, खाना बनाएगा, खाना को स्टोर करेगा। समझ में आ गया? पैरेन्काइमा जहां भी आएगा आज से याद रख लो, वो लिविंग सेल होगा। बात खत्म। एंड 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 उसके साथ साथ क्या काम करेगा बच्चों? फंक्शन है स्टोरेज। क्या? स्टोरेज। खत्म? क्लियर? चलो आप भी देखते हैं बच्चों। मैंने क्या बोला? इसका जो कंपोनेंट होता है बच्चों, ट्राकिड, भेसेल, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। ये जो जाइलम पैरेन्काइमा है बच्चों, ये लिविंग है। क्या है बच्चों? ये कैसा है? लिविंग है। ये लिविंग है। एंड ये तीनों के तीनों कैसे हैं बच्चों? डेड हैं। ये तीनों के तीनों कैसे हैं बच्चों? डेड हैं। मतलब ये डेड सेल। ये जो जाइलम पैरेन्काइमा है बच्चों, ये सिर्फ और सिर्फ लोता लिविंग सेल है। किसके पास? जाइलम के पास। इसीलिए मोस्ट ऑफ द जो सेल है बच्चों डेड है, इसलिए जाइलम टिश्यू भी कैसा एक्ट करता है बच्चों? डेड एक्ट करता है। समझ में आ रहा है बच्चों? इतना बात खत्म। चलो अभी हम देखेंगे जो भेसेल से, ट्राकिड से, जाइलम फाइबर है, जाइलम पैरेन्काइमा। चलो इसके बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। पहले देखेंगे दो भाई दोनों तो भाई। क्या बोला मैंने बच्चों? पहले देखेंगे दो भाई दोनों तो भाई। वो दो भाई कौन है बच्चों? एक होता है ट्राकिड एंड दूसरा है बच्चों भेसल्स। क्या बोला मैंने बच्चों? मैंने बोला, सर जी ने बोले दो भाई दोनों तो भाई। वो दो भाई कौन कौन है बच्चों? एक है ट्राकिड एंड दूसरा है क्या? भेसल्स। जो मोस्ट ऑफ द फंक्शन जो जाइलम का होता है, क्या होता है बच्चों? वाटर ट्रांसपोर्ट। वो मोस्ट ऑफ द काम कौन करता है बच्चों? ये दोनों भाई, दो भाई दोनों तो भाई, जाइलम सॉरी ट्राकिड एंड भेसल्स, यही दोनों जो हैं बच्चों मोस्ट ऑफ द फंक्शंस ऐसे ही कर लेते हैं। देन मैंने बोला था जाइलम पैरेन्काइमा। क्या बोला मैंने? जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा सिंपल बच्चों, स्टोरेज। जहां पे पैरेन्काइमा आएगा उसमें क्या काम? आंख ऐसे बंद कर लेना। सर जी ने बोले थे क्या? पैरेन्काइमा आएगा तो स्टोरेज। बात खत्म। जो जाइलम हो, फ्लोएम हो, थम्पिल हो, जो भी हो, पैरेन्काइमा मतलब स्टोरेज। सर ने बोले थे, बस मार लेना आंख बंद करके। फिर जाइलम फाइबर, मतलब जहां पे फाइबर आएगा बच्चों वो सपोर्ट स्ट्रेंथ ही देगा। इतना समझ में आ गया? फाइबर आएगा मतलब सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ। बात खत्म। इतना क्लियर बच्चों? मैंने क्या बोला? जाइलम टिश्यू। जाइलम टिश्यू काम क्या करता है बच्चों? वाटर ट्रांसपोर्ट। बात खत्म। इतना क्लियर? कैसे? ये यूनिडायरेक्शनल होता है। इसका कंपोनेंट्स कौन कौन होते हैं बच्चों? चलो मेरे साथ रिपीट करो। ट्राकिड, भेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। क्या क्या बोला बच्चों? चलो मेरे साथ रिपीट करो और एक बार। ट्राकिड, भेसेल, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। दो भाई दोनों तो भाई कौन कौन? ट्राकिड एंड भेसल्स। क्या क्या? ट्राकिड एंड भेसल्स। यही दोनों मोस्ट ऑफ द काम कर लेते हैं। जो यही करता है जाइलम का जो मोस्ट फंक्शन होता है, मेन फंक्शन होता है, ये दोनों कर लेते हैं। फिर ये जो पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा वर्ड जहां पे आएगा स्टोरेज। खत्म। फाइबर जो आएगा बच्चों, ये क्या करता है बच्चों? सपोर्ट। इतना खत्म। हमने क्या खत्म किया बच्चों? अभी जाइलम के बारे में खत्म किया, ठीक है। इसका जो डिटेल स्ट्रक्चर है बच्चों मैं अगले क्लास में डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ पढ़ते रहिए, जुड़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए बच्चों। मैं आपका प्रणय सर। आई होप आप सभी को पता समझ में आ गया बच्चों। मैं रखता हूं तब तक के लिए। थैंक यू सो मच बच्चों।